हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब फैमिली मैकेनिकल डॉज। तो फाइनली यूआरएससी का एग्ज़ाम हो चुका है डिफरेंट पोस्ट के लिए और आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन थे, और उसके बाद में बात करेंगे कि क्या कैटेगरी वाइज आपका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है फॉर द स्किल टेस्ट। और बाकी बात की आंसर की तो विद इन ए वीक आपकी आंसर की आ सकती है, और जिसके बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा सकता है कि एग्जैक्टली क्या कट ऑफ आपका जा सकता है। और तब तक के लिए सेफ अटेम्प्ट मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी वाइज, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम मैकेनिकल की बात कर लेते हैं कि मैकेनिकल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपका था वेट मास ऑफ द बॉडी इन अर्थ, देन व्हाट द वेट ऑफ मास इन मून। तो बेसिकली क्वेश्चन था जिसमें आपको एक बॉडी का मास दिया हुआ था अर्थ में। तो आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना था कि यदि इस बॉडी का मास अर्थ में इतना है तो आपका मून में कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था एचएमटी से, डेट इज रेडिएशन हीट ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका सोम से आया था, जिसमें पूछा गया था डिफ्लेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर बीम अंडर कैरिंग द यूडीएल, जिसमें आपको एक सिंपल एक कैंटिलीवर बीम दी हुई थी और कैंटिलीवर बीम पर यूडीएल लोड लगाया गया था और उसके व्याप में क्या डिफ्लेक्शन बीम में आएगा। ये क्वेश्चन आपका एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्प्रिंग आर इन द सीरीज, जिसमें आपका स्प्रिंग जो थी आपको एक सीरीज में दी हुई थी और सीरीज में देने के बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू स्टिफनेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एफएम से, डेट इज बॉडी समझ एंड कंडीशन बुयांसी फोर्स एंड वेट। तो आपको एक बॉडी दी हुई थी जो आपकी समझ कंडीशन में थी और उसके बिहाफ में आपको बॉडी में कितना बुयांसी फोर्स आएगा वो आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स से था, बेसिक फिजिक्स का, जिसका हम बोल सकते हैं डेट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर। तो जब आपकी कोई भी लाइट आपकी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम पास करती है तो आपका क्या रिफ्लेक्शन आता है, क्या उसका एंगल चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिक साइंस से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मैथमेटिक्स से, जिसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई थी और जिसके बाद आपको बाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओम्स लॉ से रिलेटेड था, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फिजिक्स का क्वेश्चन था जो बेसिक क्वेश्चन था। तो यदि आपको ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड था हार्डनेस टेस्टिंग से, जिसमें बेसिकली आपको ये पूछा गया था कि विकल हार्डनेस टेस्टिंग किस प्रकार से डिफरेंट है आपकी बिंदल हार्डनेस टेस्टिंग से। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था बेसिक एप्टीट्यूड से, जिसमें आपको एक ट्रेन की स्पीड और टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस का। और नेक्स्ट बात करें तो एक क्वेश्चन और था एप्टीट्यूड का, जिसमें आपको एक कार की स्पीड दी हुई थी, फर्स्ट स्पीड एंड सेकंड स्पीड पर्टिकुलर टाइम में, और उसके ब्याप में आपको एक एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। देन आपका था कि एमके सिस्टम में आपसे इम्पल्स की यूनिट पूछी गई थी। और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था स्पेसिफिक वॉल्यूम से रिलेटेड, जिसमें आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम के बेस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देन आपका एक्सियल डिफॉर्मेशन प्रॉब्लम था, जिसमें सिंपल एक एक्सियल डिफॉर्मेशन एक्सियल लोड लगा हुआ था, उसके बिहाफ में आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना था। देन आपका था एक क्वेश्चन मटेरियल साइंस से, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें आपको बताना था कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो हम स्टील में यूज नहीं करते हैं। अगेन क्वेश्चन आपका मटेरियल साइंस से आ गया था एलॉय से, जिसमें पूछा गया था कि टंगस्टन यदि हम किसी एलॉय में ऐड करते हैं, किसी मटेरियल में ऐड करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है टंगस्टन का। तो आप देख सकते हैं कि मटेरियल साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, और बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, इजी टू मॉडरेट हम लेवल बोल सकते हैं एग्जाम का। और कंपेयर करें वीएसएससी से और एसटीडीएससी से तो कहीं ना कहीं इस बात का एग्जाम काफ़ी इजी रहा है यूआरएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द मटेरियल साइंस, डेट इज कार्बन परसेंटेज इन द माइल्ड स्टील और आल्सो कॉल्ड लो कार्बन स्टील। देन आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस नहीं है। तो ये भी इजीली आपने सॉल्व कर दिया होगा। एक क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जिसमें पूछा गया था कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था मेजरमेंट से, जिसमें टेम्परेचर मेजरमेंट के बेस पर एक क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि कौन सी डिवाइसेस आपकी टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट को आपका क्वेश्चन बन जाता है अप्लाइड मैकेनिक्स से, जिसमें आपको सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू हॉलो शाफ्ट टू द
सॉलिड शाफ्ट। तो यदि आपको फॉर्मूला याद होगा इसका डायरेक्ट तो इजीली आपने सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द सीजी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रॉम एनी साइड। तो ये भी आपके सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल जितने भी आए थे लगभग। तो जिनको भी फॉर्मूले याद होंगे इन्होंने इजीली सारे क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व कर लिए होंगे। देन अगेन क्वेश्चन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिट्यूशन की वैल्यू दी हुई थी और उसके ब्याह पर किस टाइप का कोलिजन होता है, क्या कंडीशन बनती है कोलिजन की, उसके ब्याह पर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका आता मेट्रोलॉजी से, जिसमें आपको लिमिट और फिट से एक क्वेश्चन दे दिया गया था, जिसमें आपको शाफ्ट की साइड और होल का डायमीटर दिया था और उसके बेस पर पूछा गया था कि फिट का टाइप क्या रहेगा, इंटरफेरेंस रहेगा, क्लींस रहेगा या ट्रांजिशन रहेगा। देन सिंपल आपका मशीन डेंस से क्वेश्चन था, जिसमें पावर स्क्रू क्या होता है इसके बारे में पूछा गया था। देन बात करें थ्योरी ऑफ मशीन की, जिसमें आपसे पिच सर्कल डायमीटर के बारे में डेफिनेशन पूछी गई थी सिंपल सी। देन अगेन पिच क्या होता है इसके बारे में पूछा गया था गियर की टर्मों में। और देन बात करें रोटेटिंग बीम मशीन फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस ऑफ लोड आर टाइप ऑफ। तो जो रोटेटिंग बीम आती है उसमें किस टाइप की स्ट्रेसेस आती है, तो ये क्वेश्चन आपका मशीन डेंस से पूछा गया डायरेक्ट और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जब भी हम किसी टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं तो जो टॉपिक में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं लगभग वही क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फाइंड एंगल हाइट गिवन। तो सिंपल आपको एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपको एंगल फाइंड करना था और बाकी आपको जो भी डेटा था हाइट और लेंथ वो आपको दी हुई थी। और देन अगेन क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से था, जिसमें आपको एक सीरीज पूछी गई थी तो सिंप्लीफाई आपको वो सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, जिसमें आपसे सिंपली पूछा गया था कि किस साइकिल की या किस टाइप के पावर प्लांट की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर काफ़ी इजी रहा है और इजी टू मॉडरेट में ही रहा है, जिसका बेसिक अच्छा था, जिसके कॉन्सेप्ट से बेसिक क्लियर थे तो वो इजीली पेपर को सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था सॉम से डेट इज व्हाट अबाउट द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि प्रॉपर्टी विथ स्टैंड अप टू द यील्ड पॉइंट। तो जो भी आपकी सॉम से प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था पॉइजन रेशो किस मटेरियल के लिए मैक्सिमम होता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे सब्जेक्ट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सॉम है आपका, मटेरियल साइंस हुआ, मशीन डिजाइन हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ। तो एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया और हर सब्जेक्ट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देन आपका क्वेश्चन पूछा गया था मैकेनिक्स से डेट इज लिफ्ट मूविंग अप द फाइंड द एक्सेलरेशन प्रॉब्लम। तो सिंपली आपको एक प्रॉब्लम दी हुई थी, जिसमें आपको कोई लिफ्ट है जो आपकी अप एक्सेलरेशन में है, तो आपका क्या आपका एक्सेलरेशन रहेगा, तो आपसे पूछा गया था। अगेन आपका एक बेसिक क्वेश्चन था मैकेनिक्स से, जिसमें आपको एक स्टेशनरी बॉल थी और उसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स लगाया गया था, तो कितना वर्क आपको रिक्वायर्ड होगा, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियल से, जिसमें आपको गैंट चार्ट का यूज हम कहाँ करते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। देन सिंपली आपका आता है थर्मो का क्वेश्चन, इसमें सेकंड लॉ के बारे में पूछा गया। देन आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है इनमें से। और उसके बाद आपसे पूछा गया है मटेरियल साइंस का क्वेश्चंस की जो आपकी कनेक्टिंग रोड होती है वो किस प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एक बेसिक साइंस है जिसे हम बोल सकते हैं डेट इज डिस्टिल वाटर पीएच वैल्यू पूछी गई थी कि जो आपका डिस्टिल वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। तो लगभग ये सारे क्वेश्चन थे जो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के एग्जाम में पूछे गए थे और ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं और बाकी जो क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले हैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने मेंशन नहीं किया है और यदि आपको याद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हमको मिलेंगे उतना ही एक सेफ अटेम्प्ट बताना ईजी रहेगा। और जहाँ तक पेपर का लेवल की बात करूँ तो पेपर आपको ऑलमोस्ट ईजी टू मॉडरेट ही रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं आपका सेफ अटेम्प्ट की कि क्या आपका सेफ अटेम्प्ट रह सकता है फॉर द स्किल टेस्ट। और बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो एक आंसर की आने के बाद ही अंदाज़ा लग सकता है कि आंसर की विद इन अ वीक आपकी आ जाएगी और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है फॉर द स्किल टेस्ट। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं आपको एक सेफ अटेम्प्ट बता देता हूँ कैटेगरी वाइज की। तो बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरी की, तो यदि आपके 52 से 54 क्वेश्चन सही हैं तो आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में यदि आपके 50 से 52 क्वेश्चन सही हैं तो आप स्किल टेस्ट के लिए
क्वालिफाई हो सकते हैं। मैं बात करूँ एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में 44 से 46 ये आपका एक सेफ अटैम्प्ट हो सकता है फॉर द स्किल टेस्ट। देन बात करें एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में आपका 41 से 43 यदि आप एग्जैक्टली सही क्वेश्चन कर आए हैं तो आपका ये एक सेफ अटैम्प्ट हो सकता है स्किल टेस्ट के लिए। अब बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आप 45 से 47 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर आए करेक्ट, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं स्किल टेस्ट के लिए। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो मैंने अटैम्प्ट बताया है वो एक करेक्ट अटैम्प्ट है। आपने कितना अटैम्प्ट किया ये मैटर नहीं करता, आपने करेक्ट कितना अटैम्प्ट किया ये ज़्यादा मैटर करता है। तो ये आपका सेफ अटैम्प्ट है कैटेगरी वाइज। बाकी विद इन अ वीक आपकी आंसर की आ जाएगी, तो उसके बाद ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस हो पाएगा क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। और इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस मेंशन नहीं किए तो आप वो क्वेश्चन मुझे शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।